ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच यह व्यक्ति कढ़ाई की नाप तोल कर रहा है, ठोक बजाकर देख रहा है कि यह मजबूत है कि नहीं, कहीं नकली माल तो खरीद कर नहीं ले आए। इनको देखिए, शायद यह गेट है, खरीद कर ले जा रहे हैं। अब तो न ही गांव में कुम्हार है और न ही लुहार, शहर में केवल बचा है तो ठेकेदार। डिब्बे से लग रहा है कि यह बाइक सवार स्वास्थ्य कर्मी है, टीकाकरण या पल्स पोलियो की बूंदे पिलाकर लौट रहा है। ये सभी लोग या तो लौट रहे हैं या जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कब नाव आए और उसमें सवार हो। नाव में 80% बाइक सवार है, जगह तो बची नहीं, बाइक पर ही चलो चढ़ लें। जिनके पास बाइक नहीं है, नाव के मुहाने पर बैठ जाओ। टाइटैनिक की सीन मत करना, यहाँ जहाज की तरह कोई बाउंड्री वाल नहीं है। यह केवल एक दिन की बात नहीं है, अब तो इन लोगों की आदत सी हो गई है दुख को अपनाने की। इसके लिए राजनेता एक मुहावरा से कम नहीं। विकास के नाम पर इन इलाकों में केवल खोखले वादे हैं। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यू लिंक। अभी मैं बिहार के सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत सिसुआ घाट पे हूँ। कोसी में किसी भी प्रकार का जाने आने के लिए पुल का साधन नहीं है। हालांकि बिहार के माननीय मंत्री साहब बार बार अपने भाषण में ये ऐलान करते हैं कि बिहार में अब चचरी पुल का जमाना गया है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी जो है बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी नाव का ही साधन लेना पड़ता। अभी आप मेरे देख रहे होंगे उस पार भी सहरसा डिस्ट्रिक्ट है और जहां मैं खड़ा हूं इस पार भी सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए नाव के अलावा दूसरा कोई भी साधन नहीं है। यहाँ तक कि इस पार की लड़कियां उस पार शादी भी करना नहीं चाहती है। रीजन जाने आने की कोई किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है। यहाँ जो भी यहाँ के व्यक्ति हैं उस पार जाते हैं, उनसे 100 रुपया नाव भाड़ा लिया जाता। आप समझ सकते हैं आज भी महंगाई के दौर में उस पार जाने के लिए पहले नाव का किराया चुकाना पड़ता है, उसके बाद ही अपना जान भी हथेली में लेके उस पार जाया जाता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री हैं G20 में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं जातीय जनगणना पे 500 करोड़ रुपया का खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में एक कोसी पे पुल नहीं बना सकते हैं। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गुनसागर यादव। अच्छा भैया, ये बताइए उस पार कौन सा गांव है? सिसवा, चानन, डेंगराही, हंसुलिया, धाप, केवरा, बिंटोली। अच्छा, एक इतना गांव है, उस पार कौन सा जिला पड़ता है? सहरसा जिला। सहरसा जिला। वहाँ जाने के लिए भैया कोई साधन? कोई साधन नहीं, बिना नाव से। नाव के अलावा कोई साधन नहीं? कोई साधन नहीं है। तो वहाँ जो जाए नाव में दुर्घटना भी होने का संभावना होता होगा? नाव पलटी भी मारता है? नहीं। अच्छा, एक तरह से आज़ादी हो जाने के बाद भी यहाँ के विधायक पुल नहीं बना पाए? अभी तक कुछ न कोई देखने के लिए भी तैयार नहीं है। विधायक जी आते हैं? आते हैं, रोड शो करते हैं अपना। रोड पे ही आते हैं, घाट पे नहीं आते? घाट पर नहीं आते। तो आप लोग जो है उस पार कैसे जाते हैं? नाव से। नाव से पानी अधिक आ जाता होगा तो? फिर भी नौवे से। तो जान का खतरा भी रहता है? कभी कभी हो जाता है, जैसे बाढ़, हवा उठ गया, तूफान, उसी के कारण से डर होता है, तो उस पर नाव पर बहुत कम चढ़ाते हैं नाव वाले। आप सुन रहे हैं, इन लोगों को जान का हमेशा खतरा भी बना हुआ रहता है। ऐसा ही घटना कल मुजफ्फरपुर के में घटी है। मेरे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, उनसे भी आइए हम बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू शरण शाह है। आपका घर कहाँ हुआ? मैं कबीरा का रहने वाला हूँ। कोसी तटबंध के भीतर कबीरा स्थित है। अच्छा, आप लोग कैसे जाते हैं भैया? हम लोग जब से जन्म हुआ है तब से कोसी नदी पार करके नाव पर, खास करके सावन भादों में जान को जोखिम में डाल करके हम लोग इस पार से उस पार जाते हैं। हम लोगों के तरफ शिक्षा की स्थिति भी बद से बदतर है। यहाँ स्कूल में शिक्षक लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा फहराने आते हैं और कोई लोकल आदमी, जितने भी टीचर हैं, अगर वो स्कूल में रहते भी हैं तो पढ़ाने का काम नहीं करते। दूसरी बात, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं जिसका प्रसव हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है। ये रोड नहीं बनने के कारण, ये पुला नहीं बनने के कारण रोड की स्थिति भी यही है, तो बद से बदतर है। आज रोड बनता है, 1 साल भी नहीं चलता, उसके अंदर बिल्कुल जर्जर हो जाता है। कोई देखने वाला नहीं है, हर जगह लूट मचा हुआ है। आप लोग के जो विधायक हैं और संसद है वो जाते हैं क्षेत्र में? खाना पूर्ति करने के लिए आते हैं बस।
बिहार जो है विकास किया है? विकास की ओर है, लेकिन बांध के भीतर हम समझते हैं कि विकास नहीं हुआ है। बांध के भीतर विकास नहीं हुआ। अंदर विकास नहीं हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन के बाद प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है डंगराई में उच्च स्तरीय पुल का। अब देखना है कि यह पुल का शिलान्यास कब होता है और काम कब प्रारंभ होता है। भैया ये तो हम जब से मतलब इलेक्शन आता है तो पुल का निर्माण शुरू होता है और इलेक्शन जाने के बाद बात फिर वहीं का वहीं हो जाता है। आपको क्या लगता है पुल बनेगा? अब देखिए, जब तक काम प्रारंभ नहीं होता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। जबकि पेपर के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि टेंडर में अभी तक नहीं गया है काम, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है, पेपर में पड़े थे। फिर इलेक्शन के बाद वो मैटर खत्म हो जाएगा। हो सकता है। इलेक्शन आता है, लोगों का जनता का वोट लेने के लिए पुल बनता है और इलेक्शन जाने के बाद वो पुल का मुद्दा ही खत्म हो जाता है। आपको क्या बस लगता है? सारे लोग नेता लोग जो हैं वोट लेने के लिए फर्किया आते हैं, बाकी समय में कोई उसका आंसू पोंछने वाला नहीं है। केवल खाना पूर्ति करने के लिए नाव से भ्रमण कर देते हैं, बाकी कोई सुधि लेने वाला नहीं। अच्छा, यहाँ तमाम विधायक बने, सांसद बने, आपको क्या लगता है यहाँ बांध के भीतर कोई भी एमपी या एमएलए काम करने का कोशिश किए हैं? जब तक सुनिए, जब तक इस इलाका के लोग अनपढ़ रहेंगे, पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होंगे, इस तरह से नेता लोग हमेशा छलते रहेंगे। अब अपना जो यानी ये टुकड़ी दे करके इधर के लोग को अपना लेते हैं और वोट लेने का काम आज तक करते रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पुल बन जाने से यहाँ के जनता को क्या फायदा होगा? पुल बन जाने से यहाँ की जनता बिल्कुल सजग हो जाएंगे, सब अपने अपने रोजगार में लग जाएंगे। यानी कोई भी आदमी मेरे समझ से यहाँ का जितना भी मजदूर का पलायन होता है दिल्ली पंजाब, यह रुक जाएगा। दूसरी बात है, आज जितना भी प्रसव पीड़ा और घर पर जो प्रसव होता है वह घर पर नहीं होकर के हॉस्पिटल में होगा। हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहेगी, हमारे बच्चे दूर दराज जा कर के भी पढ़ेंगे लिखेंगे। अभी हम अपनी बच्ची को प्रैक्टिकल दिलवा करके आ रहे हैं, तो भर दिन लग जाने और आने में भर दिन लग जाता है सहरसा। लेकिन अगर पुल बन जाएगा तो हम वहाँ से शाम को भी चलेंगे तो घर वो आराम से पहुँच जाएंगे और डायरेक्ट घर से भी हम प्रैक्टिकल कोई भी परीक्षा दिला करके वापस घर चले आएंगे। लेकिन एक पुल नहीं रहने की वजह से हमको अपने घर से बाहर यानी सहरसा में डेरा लेकर रहना पड़ता है। आपको क्या लगता है यहाँ मतलब पुल जो नहीं बना है इससे प्रशासन उधर मुस्तैदी से काम कर रही है? देखिए, हर जगह लूट मचा हुआ है, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है, सीधी बात है। ये सब किसी से कुछ भी बात नहीं है। कितने ले जाओ पार के 100 रुपया सरकारी नाव चाहिए कि प्राइवेट? प्राइवेट चाहिए। और यहाँ सरकार तरफ से नाव है? सरकार तरफ से कोई नाव नहीं है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। तो हेलो गाइस, आपका मेरे न्यूज़ लिंक लाइव में आपका स्वागत है। तो याद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद भारत।